discuss about miscellaneous aspect of arrays. There are some miscellaneous aspect that how we pass an array in a functions, whether we are able to operate array through pointers. All these aspects have been discussed today in this lecture. In last lecture, we have discussed how the value are stored in a 3D array and how can we retrieve value. But now in this lecture, we have some miscellaneous aspect. जो कुछ हमारे पास मिसलेनियस एस्पेक्ट होते हैं उनको हमने अभी डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ये कि एरे को हम फंक्शन में पास कैसे करते हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे जितने भी आगे के जो प्रोग्राम बनने वाले हैं मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम होंगे और उनमें हमने क्या करना है, फंक्शंस को कॉल करना है। एंड इट इज अ चांस दैट वी हैव टू पास एन एरे थ्रू द फंक्शन, देन वी नो हाउ इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से होगा, कैसे एरे को हम फंक्शन में पास करते हैं, बिकॉज ये आगे आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम स्टैक और क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे ये एस्पेक्ट यूज होने वाला है। यानी कुल मिला के अभी हम फाउंडेशन क्रिएशन स्टेज में है, क्योंकि जैसे ही हम इस टैग वाला पोर्शन शुरू करेंगे तो सारा चीजें नई आनी शुरू हो जाएंगी, जबकि ये एरे वाला पोर्शन आपका पहले से पढ़ा हुआ है। तो जो चीजें हैं यहाँ पे हमें दो चीजें होंगी, एक तो एरे वाला हमारा पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस में भी है, सेकंड जो है इट विल हेल्प अस टू मेक द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट कोर्स पोर्शंस। जो हमारे आगे के पोर्शंस हैं कोर्स के, इट विल हेल्प अस टू क्रिएट द फाउंडेशन फॉर दैट पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि एरे भाई पास कैसे करते हैं, इट जस्ट लाइक एन सिंपल वेरिएबल वी डिफाइन एन एरे इन द आर्ग्यूमेंट पोर्शन। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट जहाँ पे हम पास करते हैं वहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले जैसे अगर हमें वेरिएबल पास करना होता तो इंट ए लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एरे पास करना है। देन वी राइट हेयर इंट ए 5, दिस 5 कैन बी स्किप, इसको लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं जो 5 है यहाँ पे लिखा हुआ, बट हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि थोड़ा इजीनेस रहे, ये समझने में आसान रहे कि भाई ये जो ए खाली छोड़ देते तो ये लगता कि भाई इसमें तो वैल्यू पास नहीं की। दैट इज ऑप्शनल पार्ट कि 5 हमने यहाँ पास किया हुआ है, इसको पास भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। देन हमने क्या होता है, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल है उसको हम पास करते हैं यहाँ, इसको अगर खाली छोड़ते हैं जो हमारा साइज बताता है कि एरे का साइज क्या होगा। इसके बाद हमने मेन में एक एरे बनाया B5, यानी B5 का मतलब है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हम यूजर से डलवा सकते हैं। एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट इन अ टीम, यानी हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिखा, फ्लोट एवरेज। तो ये वेरिएबल से पता चलता है कि हम एवरेज निकालने वाले हैं, और फ्लोट इसलिए कि एवरेज में दशमलव वाला पोर्शन हो सकता है। देन यूजर से डलवाई वैल्यू हमने इंटीजर टाइप है, तो हमने 4 का लूप लगाया, 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। देन इसको कॉल कर दिया हमने, ये जो फंक्शंस है फ्लोट, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। एंड नाउ इफ ए फंक्शन विच रिटर्न ए वैल्यू विल बी कॉल्ड विद हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल, ये हमारा एक दूसरा कोई वेरिएबल है जिसकी सहायता से इसको कॉल कर रहे हैं। एवरेज एज नाम का जो फंक्शन है, इस वेरिएबल की हेल्प से इसको कॉल कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमने वो बी पास किया जो हमने यहाँ यूजर से जिसके अंदर वैल्यू डलवाई है, एरे। एरे यानी यहाँ पे जो एरे है उसका नाम हमने यहाँ पे पास कर देना है। और इसके बाद ये वाला जो हमारा फंक्शन है एवीजी अंडरस्कोर एज, it will compute the average, and after computing average it will send their average to the float variable average. Now this average variable printed and we write here %f because this is float variable, क्योंकि ये float variable है इसलिए %f लगाया हुआ है। अब करना कैसे है, एवरेज निकलेगा कैसे, वो ये है। हमने यहाँ पे देखो, यहाँ हमने साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां से हमने क्या पास किया था, बेस एड्रेस। और एरे का बेस एड्रेस जो है, उस एरे का जो नेम है, इट विल पॉइंट द बेस एड्रेस ऑफ एरे। अब हमने बारी बारी से यहाँ पे हमें सारी वैल्यू सम करनी है जो इस एरे के अंदर है।
तो हमने यहाँ फ्लोट वैल्यू लिया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है सम, और शुरू में सम में 0 डलवा दिया। सम में हमने पहली वाली जो एरे की वैल्यू है उसे ऐड किया। जब वो सारे ऐड हो गए, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, करली ब्रैकेट, तो उसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट ही फॉर लूप कंट्रोल करने वाला है। और आफ्टर इट हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब मैं इसका एक प्रोग्राम बता देता हूँ और फिर इसके एस्पेक्ट बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, कि हमारा जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से शो हो रही हैं, किस तरीके से सम हो रहा है, और कैसे वो रिटर्न कर रहा है। वो सारी चीजें अब हम देखते चले जाएंगे। ऑल्ट एंटर। सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें अच्छे से सीखना है। इसको सेव कर लेते हैं। रिटर्न टाइप है तो एवीजी नाम रख देते हैं इसका, एवीजी। हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड studio.h एंड देन हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे हमारे पास, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने प्रोटोटाइप डिफाइन करना है, ठीक है। अब इसका जैसे ही हम प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे, की प्रेस हो गया, यहाँ पे हमारा फ्लोट फ्लोट टाइप है, एवरेज फ्लोट टाइप हो सकता है, ये एवीजे नाम रख रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा पास कर दिया हमने एरे, देन यहाँ पे सेमीकोलन, वॉइड मेन। एक यहाँ पे हमने वेरी एरे बनाना है जिसको हमने फंक्शन से पास करना है, यहाँ पे आई, और एक लेंगे हम फ्लोट वेरिएबल, रिजल्ट नाम रख लिया जिसका हमने। एंटर वैल्यू इन एरे। इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, देन स्कैनफ %d, इंटीजर है वैल्यू इसलिए %d, एंड ए, सॉरी यहाँ पे बी हमारा नाम है, और बी आई, ठीक है। इसके बाद हमने रिजल्ट निकल गया होगा फंक्शन के थ्रू, उसको हमने कॉल कर लिया रिजल्ट में, एवीजी फंक्शन है यहाँ, और यहाँ पे हमने पास किया बी, और इसको अब हमने प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज %f, कॉमा रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गेट सी एच लगा देते हैं, %f इसलिए लगाया, फ्लोट है। अब पूरा बॉडी बनाना है, फ्लोट एवीजे, और यहाँ पे लिख दिया हमने इंटीजर ए, और ये खाली भी छोड़ सकते हैं, और ऐसे 5 भी लिख सकते हैं इसमें, डजेंट मैटर वेदर वी चूज एनी ऑफ द ऑप्शन, कि हम इसमें 5 पास करें या छोड़ दें। बट बेटर ये है कि आप पास कर दीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ, जो ऊपर है आपका एस्पेक्ट, सेम वही एस्पेक्ट यहाँ पे यूज करना है, सेम ये वाली स्टेटमेंट लिखें आप, तो चेंजेस ना करें तो ही बेटर है, कंफ्यूजन कम होगा। अब हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट एस, और एस के अंदर डाल दिया हमने 0.0, ये फ्लोट बन गया। अब फोर का लूप लगाएंगे, फॉर जे लगा देते हैं, यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जो आई है, ये जो हमने ऊपर यूज किया वहीं खत्म हो जाना है।
तो यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो बना सकते हैं दैट्स this loop is used for getting value one by one from array and s is equal to s plus rather than passing प्लस सॉरी प्लस हट गया यहाँ से ए, ये आपका आ गया ए, क्या हो रहा है? ए कैपिटल क्यों आ रहा है? ए ठीक है, की प्रेस हो गया था। ठीक है कि शिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण ये दिक्कत हो रहा था। अब यहाँ पे हमने एवरेज निकल गया होगा और इसको बाद में क्या करना है, रिटर्न एस। एवरेज को हमने रिटर्न कर दिया, बंद कर दिया ये पूरा। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। यस, अब है आ चुके हैं। पहले इन्हें एडमिट कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। देन सर बॉडी क्लोज तो कर दो। गीतांजलि भी है और अभय। अभय कहाँ गया? ये तो आया ही था अभी। चलो जब आएगा जब देखते हैं। लेट्स ओए रुक जा भाई, तो सब गड़बड़ कर दिया। ऑल्ट के साथ एंटर मार के वापस चलते हैं, देखना पड़ेगा क्या क्या भाग गया, क्या क्या गड़बड़ हुआ। ये तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लूप भाग गया यहाँ से। आ जा वापस, और ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट लग के ये रिटर्न एस और एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, बस हो गया काम। उसको सेव कर लेते हैं। ब्रैकेट हट गया सर। बेटे क्या बोल रहे हो? बॉडी हट गई, क्लोज करी। हेलो, बॉडी हटी जो आपने मतलब ये फ्लोट। सर बॉडी हट गई सर, फ्लोट रिटर्न से ऊपर जो बॉडी क्लोज रहेगी वो हटती। ब्रैकेट, ब्रैकेट की बात कर रहे हो? ब्रैकेट की जरूरत नहीं है वहां पर, कोई बात नहीं, चल जाएगा ये बेटे। कर्ली ब्रेसेस की, कर्ली ब्रेसेस की। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, हमें एक ही लाइन चलाना है ना बेटे। फॉर लूप से सिर्फ एक ही लाइन चलाना है, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए आई। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे एक चीज करना छूट गया था हमारा, जिसके कारण ये ऑल्ट प्लस ऑल्ट एंटर ना, ये लो डिवाइड बाई 5 और कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड बाई 5, तो ताकि वो एवरेज भी निकल जाए ना। अभी ऐड कर रहा था ये सम, हमने 2 4 और 6 और देन 8 और फिर ये 10, इनका एवरेज निकाल लिया। 2 और 4 कितना हुआ? 6 और 6 12, और ठीक है सही आ गया। 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ पे हमने लूप में ये नहीं लगाया था ब्रैकेट। उसका रीजन मैं बता देता हूँ तुम्हें। जब कभी भी हमें एक ही लाइन लूप से चलाना हो तो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यही वाली लाइन हमें कंट्रोल करनी थी ना, तो जरूरत नहीं है हमें कि इसको लगाएं। लगा सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यही लाइन लूप से कंट्रोल हो रही है। अगर हम एक चीज हमेशा ध्यान रखना है
कि अगर लूप से एक ही लाइन कंट्रोल हो रही है तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं एक बार इसका लॉजिक और आपको बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया होगा, एक एरे बनाया था। ठीक है, ये हमारा एरे बन गया जो हमने बी के नाम से बनाया था। 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और इसके अंदर वैल्यू डलवा ली हमने। ये 2 देन 4 ये 6 और ये 8 और ये 10। अब ये हमारा इसका नाम बी है। जैसे ही हमने कॉल करा, क्या यहाँ पे कॉल किया था हमने एवरेज, रिजल्ट इज इक्वल टू AVG, और इसमें पास किया था बी। एक तो ये लाइन है जो मेन है हमारी, एक हमारा था फ्लोट AVG, ई को जी कर देते हैं, एवरेज। और यहाँ पे आ गया ये इंटीजर a देन 5। अब क्या हुआ, जैसे ये b था, इसका एड्रेस हम यहाँ पास करते हैं, ये तो यहाँ पे पहुंच जाता है वो a के साथ। यानी अब हमारे पास क्या बन गया, इसी का एक नाम और हो गया, और उसका वो नाम है a। एलिस क्रिएशन बोल देते हैं इसे, एलिस नेम। जैसे हमारा घर का नाम होता है ना, तो ये हमने इसको 2 नाम दे दिए। एक तो ये बी है जो मेन के अंदर यूज हो रहा है, ये तो स्कूल के अंदर यूज हो रहा है, मेन प्रोग्राम के अंदर। और ये हमारा नाम है, घर का नाम है, ये फंक्शन के अंदर यूज होगा, यानी ये घर पे यूज कर रहे हैं इस नाम को। नाम बंदा एक ही है, नाम उसके 2 हो गए, बी के मेन के अंदर बी और फंक्शन के अंदर ए। ठीक है, अब यहाँ जाओ, यहाँ लगाया 4, i is equal to 0, i less than 3, 5 सॉरी, साइज 5 है ना, i प्लस प्लस। अब हमने क्या किया था, यहाँ किया था s is equal to s प्लस a i। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लगाई थी इसमें। तो s में कितना है शुरू में, s में आपका 0। ठीक है, और i कितना है, i भी 0 है, बट i का मतलब है यहाँ इंडेक्स। इस a के, ये देखो ये 0 इंडेक्स हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 3 प्लेस है, और ये आपका 4 है। ठीक है, तो इस 0 पे जो भी वैल्यू है, यानी कितनी है 2, ये आएगी, और किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एस के अंदर। यानी पहले इटरेशन में जो एस के अंदर वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 2। अब आई बढ़ जाता है, आई बढ़ के कितना होगा 1। तो यहाँ एस कितना हो गया आपका 2, और आई के अंदर वैल्यू कितनी है 1, यानी हमारे पास यहाँ 1 होगा, A1। A1 पे कितना है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा एस के अंदर 6। तो एस इज इक्वल टू, ये हो जाता आपका 6। ठीक है, 6 हो गया। अगले इटरेशन में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा आई बढ़ के 2, देन
6 प्लस ये वाला देखो, यहाँ पे भी 6 है, 6 एंड 6, ये हो गया एस में 12। ऐसे जुड़ते हुए जा रहे हैं। फाइनल जो भी रिजल्ट है इसमें, उसको हमने क्या कर दिया रिटर्न से पहले, एस अपॉन 5, ये हमारा एस है, और फिर रिटर्न कर दिया। ये इसका लॉजिक था। जो सबसे सिंपल जो मेथड है एरे को पास करने का, वो यही है कि आप सीधे पास कर दो, उसका एलिस नेम क्रिएट हो जाएगा, एलिस नेम से वो रेफर होना शुरू होगा। इस तरीके से हम पास कर सकते हैं अपना एरे फंक्शन में। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड एस्पेक्ट पे। जो हमारा सेकंड एस्पेक्ट है कि भाई पॉइंटर जो है वन डायमेंशनल एरे से वर्क कैसे करेगा। Pointer along with a single dimensional array can be used either to access a single element or it can also be used to access whole array। हम एक वैल्यू को भी एरे के थ्रू रेफर कर सकते हैं और पूरे के पूरे एरे को भी। जैसे ये है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनमें से एक एक वैल्यू को भी एरे से उठा सकते हैं और पूरे के पूरे एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है इंटीजर टाइप, क्योंकि ये हमारा पूरा एरे इंटीजर टाइप है। अभी इसका बेस एड्रेस प्रोवाइड करा दिया हमने इसको। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमारे पास पहुंच गया पीटीआर में। अब जैसे ही हमारे पास पहला एड्रेस पहुंचता है तो हमने आई लिया हुआ है, एक आई में शुरू में 0 डाल देंगे और आई को 5 तक चलाने वाले हैं। सबसे पहले जो बेस एड्रेस पे वैल्यू है यहाँ स्टार और लगाना है। एक मिनट, इसको स्टार लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रिंट नहीं करेगा। एक मिनट, यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा। वैल्यू एट एड्रेस। एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैंने कुछ चेंज किए हैं स्लाइड में। ये देखो स्लाइड शो, व्यू शो। अभी इसमें आ जाओ। ये स्टार लगाना पड़ेगा उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है। दिखाई दे रहा है बेटे? तो यहाँ पे स्टार लगा दिया हमने पीटीआर। अब इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ा देंगे क्योंकि हमें आई को लेके 5 तक जाना है। और जैसे पीटीआर प्लस प्लस करते हैं तो दैट मीन अगर हम बेस एड्रेस पे हैं तो अगले नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं हम। यानी 10 के बाद 20 को रेफर करेगा। ये जो आई है इसका एरे से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जस्ट इस लूप को कंट्रोल कर रहा है। इसका मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, बेटर समझ आएगा आप लोगों को, ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि रियल टाइम पे जब हम वर्क करते हैं तो बेटर हमें विजुअलाइज होती है चीजें। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा एस्पेक्ट कि भाई कैसे होना है। तो पॉइंटर्स के साथ, वन डायमेंशनल पॉइंटर्स के साथ हम एरे को यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हेडर फाइल ही लगानी है, सेम ही है हेडर फाइल तो लगेंगी। conio.h, ठीक है। इसके अंदर void मेन में हम बनाने वाले पॉइंटर का यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया ए, इसका 5 साइज रख लिया हमने और एक आई वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंटर बना लिया स्टार पी, और स्टार पी अब जो है वैल्यू डला देते हैं प्रिंटफ एरे के अंदर, एंटर वैल्यू इन एरे। ठीक है, यूजर से डलवा लेते हैं, 4 का लूप चलाते हैं, 4 आई इज इक्वल टू 0, आई 5 से कम रहना चाहिए हमारा और हर बार बढ़ना भी चाहिए। स्कैनएफ लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया %d, ये छूट गया, एक मिनट, ये लगा दिया। और एरे के अंदर वैल्यू उठानी है पहले, तो एंड
ए आई, सिंपल एरे के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। सर अब इसका पी के अंदर हमने बेस एड्रेस A0। अब यहाँ क्या करना है, एड्रेस कैसे आएगा, ये तो वैल्यू आई, तो यहाँ एंड ऑपरेटर लगा दो, इससे एड्रेस उठ के आएगा और पी के अंदर उसका एड्रेस पहुंच जाएगा। अब लूप के थ्रू यही लगा देते हैं, वाइल का लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसी तरीके से चलें, दोनों में से कोई सा भी लूप लगा लो। सिंपली आई का काम तो ये है कि हमें आगे बढ़ाना है, printf %d हर एक वैल्यू तक पहुंचाएगा स्टार ptr p, ठीक है। और यहाँ पे हमारा p++ कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाए। यहाँ गेट ch लगाते हैं और इसको बंद कर देते हैं, रन करा देते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये प्रिंट हो गया। अभी मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। CLR SCR, वो पिछली वाले जो आउटपुट हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डलवाए 1 2 3 4 5, ये प्रिंट हो गया। जो भी वैल्यू डलवाए थे हम इस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इसे। अब मैं आप लोगों को वही लॉजिक जो यहाँ पे हमने किया उसको बारी बारी से बता रहा हूँ। ये हमने एरे के अंदर वैल्यू डलवा ली, अब इसका बेस एड्रेस हमने पी के अंदर रख लिया। अब सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा, देन हम एड्रेस को बढ़ाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, ऐसे प्रिंट करता चले जाएगा। इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। और स्टॉप करते हुए और टैब, अभी मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक कैसे चलेंगे, ठीक है। अभी बता देता हूँ इसमें। ये आपके व्हाइट बोर्ड पे आ गया, ये बंद कर दो। इरेजर कहाँ है हमारा, ये रहा। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, उसकी हटा ही नहीं रहे हम, हमारा बस थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ये हमारा, ठीक है। तो इसका नाम हमने रख लिया ए, जो हमने वेरिएबल एरे बनाया है उसका नाम है ए, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए। इसका भी साइज हमने यहाँ पे देखो, ठीक है। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले किया था p वैल्यू डलवाने के बाद एंड ऑपरेटर, यहाँ से लॉजिक है, और तो एरे का इनपुट वैल्यू डालना है 0। p पॉइंटर्स है तो इसके अलावा भी हम कुछ चीजें लिख लेते हैं अपनी तरफ से मान के। मान लो ये हमारा एड्रेस 200 है, एज्यूम किया, कंप्यूटर कुछ भी दे सकता है लेकिन हम अपनी तरफ से मान रहे हैं समझने के लिए। तो इसका एड्रेस क्या होगा 202, क्योंकि ये इंटीजर है और इंटीजर कितने बाइट लेता है 2 बाइट लेता है, 202। इसका एड्रेस होगा 204, 204, 206, ऐसे होगा ये हमारा। और ये तो लंबा खिंच गया, 6 का क्या बन गया, 0 बन गया, ये बना देते हैं 6। ये है आपका 206, ये 208। तो हमारे पास पी के अंदर कितना आ गया होगा, पी के अंदर आ गया होगा 200 इस लाइन के बाद। अब हमने लूप चलाया हुआ है वहाँ 4 i = 0 और 5 तक जाना है और ये करना है, बढ़ाना है। सर ये पी के अंदर इसका एड्रेस ही तो आया। हेलो, हाँ बेटा। सर ये पी के अंदर एड्रेस ही तो पता लगा हमें। हाँ एड्रेस है, वो हमने मान लिया कि 200 है अपनी तरफ से ही। अब हमारे पास वैल्यू नहीं, ये एड्रेस है पी के अंदर, ठीक है। ओके ठीक, ये एड्रेस है 200 %d और ये आपका स्टार पी। अब यहाँ पे जैसे आएंगे ना हम,
यहाँ पे कर रहे हैं p++ और ये लूप से दोनों चीजें कंट्रोल होनी है, इसलिए यहाँ में लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ये लो, तो 200 है यहाँ पे p के अंदर। अब यहाँ स्टार p का मतलब क्या हुआ कि 200 पे जो वैल्यू है, 200 पे वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है। यहाँ पे देखो 200 पे वैल्यू है 2, तो इसको प्रिंट करा देगा ये 2, बाहर प्रिंट होगा हमारा 2, और फिर p++ कर देगा। ये p++ का मतलब है नेक्स्ट जो भी हमारा एड्रेस है, नेक्स्ट एड्रेस कितना है अब हमारा p के अंदर हो जाएगा हमारा p = 202, 201 नहीं होगा प्लस प्लस का मतलब। ये क्या बताता है, नेक्स्ट जो भी एड्रेस है, एड्रेस कितनी दूर है, वो 200 के बाद 202 पे है। फिर हमारा कंट्रोल यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से कंट्रोल वापस जाता है कहाँ, i के पास। अब i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1, और i कहाँ तक चलने वाला है, 5 से कम है, अभी 1 है तो चलेगा लूप। तो 202 पे क्या वैल्यू है हमारी, 4, यानी ये 4 प्रिंट करेगा। यस ठीक है, यस इसके सर। बाद 4 प्रिंट करेगा। देन इसके बाद फिर इसको इंक्रीमेंट कर देगा 204, ये एड्रेस आ जाएगा जो भी है। ये तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए रखे हुए हैं, 200, 202, 204, 206, वो कुछ भी हो सकता है जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, बट एक सीक्वेंस में होगा। तो ये इसका लॉजिक है। ठीक है, ये आपका जो है इस प्रोग्राम का लॉजिक है कि कैसे वो वर्क करता है। हमें जो है एरे पास करना और पॉइंटर्स का उसमें यूज करना, ये अच्छे से सीखना है, क्योंकि यही एस्पेक्ट्स हैं ऐसे जो हमें जरूरत पड़ने वाली है जब हम कोडिंग शुरू करेंगे। कोडिंग वाला पोर्शन जो अपना